So students, let's start the Becquerel select. जो भी फॉल्ट्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल मतलब all the faults below the oil in the transformer results in localized heating and break down the oil. Some degree of arcing will always takes place in the winding fault and resulting decomposition of it will release gases such as hydrogen, carbon monoxide and hydrocarbons. ठीक है, तो जितने भी फॉल्ट्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल के नीचे होते हैं उनमें लोकलाइज हीटिंग और ऑयल का ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ डिग्री ऑफ आर्किंग से वाइंडिंग में अगर फॉल्ट आता है तो उसके कारण से बहुत सारे जो गैसेस हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वो हमारे ऑयल्स में क्या हो जाते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या हो जाते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब फॉल्ट माइनर टाइप का है जैसे कि हॉट जॉइंट गैस हमारी रिलीज होती है स्लोली, लेकिन जैसे ही मेजर फॉल्ट आता है तो एक सीवियर आर्किंग प्रोड्यूस होती है जिसके कारण से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो क्रिएट होता है और ऑयल वेपर आ जाते हैं। तो सच इंसिपेंट फॉल्ट्स ऑफ स्मॉलर और लार्जर मैग्नीट्यूड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय गैस एक्चुएटेड नोन एज बकॉल्स रिले और बकॉल्स रिले के द्वारा ये हमारी एक्चुएट हो जाते हैं। तो जो बकॉल्स रिले है वो कहाँ कनेक्ट होता है, वो हमारा कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के बीच में कनेक्ट होता है। मेन टैंक जो है ट्रांसफार्मर के उसके बीच में ये हमारा बकॉल्स रिले कनेक्ट होता है। ठीक है, जो अंडर द नॉर्मल कंडीशन द बकॉल्स रिले इज फुल ऑफ ऑयल। जो नॉर्मल कंडीशन में देखिए बकॉल्स रिले ऑयल फुल रहता है, इसमें एक हाउसिंग रहता है जो कि हिंज्ड होता है। ठीक है, हॉलो फ्लोट पे एक मरकरी स्विच होता है जो कि फ्लोट पे कनेक्ट होता है। द फ्लोट जो रहता है वो रोटेट होता है अपर पार्ट ऑफ द हाउसिंग में। Another hinge flap valve is located in the lower part which is directly connected to the path of the oil between the tank and the converter. ठीक है, इसमें मरकरी स्विच है जो कि फ्लैप वाल्व से कनेक्टेड है और जो फ्लोट है वो अलार्म सर्किट को क्लोज कर देता है। जो लोअर फ्लैप वाल्व है वो ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ऑपरेशन का क्या है, बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हैं जैसे इंसुलेशन फॉल्ट, कोर हीटिंग, बैड स्विच कॉन्टैक्ट्स, फॉल्टी जॉइंट्स एक्सेट्रा जो कि ऑकर होते हैं। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट ऑकर द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑयल इन द मेन टैंक स्टार्ट। और जैसे ही फॉल्ट आता है तो जो डिकम्पोजिशन है ऑयल में मेन टैंक में स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि हमने पहले भी मेंशन इसमें बताया है कि जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ राइज करता है, लेकिन उसका पाथ जो है उसमें हम लोग का बकॉल्स रिले पड़ जाता है। तो जो पैसेज ऑफ द गैस है वो उसके फ्लैप वाल्व के द्वारा प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा ये जो गैस है ये एक्यूमुलेट होता है अपर पार्ट में बकॉल्स रिले के, तो ऑयल लेवल इनसाइड द हाउसिंग जो है वो गिर जाता है जिसके कारण से एक हॉलो फ्लोट टिल्ट हो जाता है और कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है मरकरी स्विच के। तो इससे क्या होता है, एक अलार्म बजता है। जैसे ही अलार्म बजता है तो हम लोग को पता चलता है कि देयर इज अ फॉल्ट इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसकी टेस्टिंग चालू कर दी जाती है कि किस टाइप का फॉल्ट हमारे ट्रांसफार्मर में आया है। तो जैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो ज़्यादा उसकी जो प्रॉब्लम बढ़े ना, तो एक अलार्म सर्किट जो है जो कि इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर देता है ट्रांसफार्मर को, एक इंडिकेशन देता है ट्रांसफार्मर को, एक इंडिकेशन देता है ऑपरेटर को, जिसकी वजह से कभी कभी ये बबल्स ऑयल में रहते हैं सर्कुलेटिंग जिसके कारण से ऑपरेट हो जाता है और कभी कभी फॉल्ट भी नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई सीरियस फॉल्ट है जैसे इंटरनल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इनसाइड द टैंक ऑकर्स, तो एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है वो निकलती है जिसकी वजह से जो ऑयल का लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है और टैंक का प्रेशर वो है बढ़ जाता है, जिसके कारण से ऑयल जो है वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ मूव हो जाता है और रिले का फ्लैप वाल्व है वो उसको पास होने देता है। फ्लैप वाल्व जैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाता है रशिंग ऑफ ऑयल की वजह से,
मरकरी स्विच वैसे ही ऑपरेट कर देता है और सर्किट ब्रेकर को अपना काम करता है। ये हमारा और ट्रांसफार्मर को टोटली डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई से। जो कनेक्टिंग पाइप है जो कि टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में होता है, वो जितना स्ट्रेट हो उतना प्रॉपर रहता है, इसी कारण से स्लोप मिल जाता है अपवर्ड्स एक स्मॉल एंगल हॉरिजॉन्टल पे। ये एंगल जनरली कितना डिग्री का होना चाहिए, 10 डिग्री का होना चाहिए। और अगर हम लोग इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की बात करें तो बकॉल्स रिले जो है वो हमारे को 500 किलोवोल्ट एम्पियर की रेटिंग्स तक को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर के ही चीज़ों को के लिए ही ये बकॉल्स रिले काम कर मतलब इकोनॉमिकली सुटेबल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एडवांटेजेस पे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बकॉल्स रिले। पहला है नॉर्मली प्रोटेक्टिव रिले डज नॉट इंडिकेट द अपीयरेंस ऑफ द फॉल्ट, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिले किसी प्रकार का फॉल्ट का अपीयरेंस नहीं देता। ये कब ऑपरेट होता है, जब फॉल्ट हो। लेकिन बकॉल्स रिले इंडिकेशन देता है बहुत अर्ली स्टेज में, इसकी वजह से हम लोग फॉल्ट को एंटिसिपेट कर सकते हैं और एक अलार्म सर्किट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण से जो ट्रांसफार्मर है उसको सर्विस के लिए हम लोग मतलब बड़े डैमेज से बचाया जा सके। इसका ये सिंपलेस्ट है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स, कंजर्वेटर टैंक्स हैं। दूसरा, ओनली फॉल्ट्स बिलो ऑयल लेवल आर डिटेक्टेड। Settings of mercury switches cannot be kept sensitive, otherwise the relay can operate due to bubbles vibrations. सीधी सी बात, relay is slow to operate, having minimum operating time 0.1 and average to 1.2 seconds. तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है पहला लोकल ओवरहीटिंग, ठीक है। दूसरा है एंट्रेंस ऑफ एयर, ऑयल बबल्स, द कोर बोल्ट इंसुलेशन फेलियर, शॉर्ट सर्किटेड लैमिनेशंस, loss of oil reduction is oil level due to leakage. छठवां है bad and loose electrical contact, short circuit between phases। आठवां winding short circuited, non bushing function। और 10वां winding है fault। ये सारे के सारे हमारे क्या है, these are the limitations, yes, or these are the applications of this Bacall's relay, ठीक है। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा बच जाता है, दैट इज द बस बार प्रोटेक्शन। तो चलिए हम लोग उसको भी एंड अप करते हैं और इससे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये हमारा कोर्स भी खत्म यहाँ पर हो जाएगा। तो बस बार प्रोटेक्शन, तो जो प्रोटेक्शन स्कीम है पावर सिस्टम का, वो प्रोबेबल फॉल्ट्स को पूरे के पूरी तरीके से हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। Unrestricted forms of line protection such as overcurrent and distance system meet this requirement. So the faults in the bus bar zone are cleared only after some time limit. बस बार में जब भी प्रोटेक्शन आता है, जो भी प्रोटेक्शन होता है वो एक टाइम के बाद ही करता है। अगर यूनिट प्रोटेक्शन को हम लोग फीडर के या प्लांट को बस बार के साथ इनहेरेंटली प्रोटेक्ट करें तो बस बार जो है वो किसी विदाउट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के कनेक्ट होते हैं, है ना। अब अलग अलग प्रकार के बस बार फॉल्ट्स क्या क्या हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ बस फॉल्ट्स हैं वो वन फेज एंड अर्थ बस फॉल्ट में राइज मैनी कॉजेज एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंटरटर्न फॉल्ट्स जो है वो आ जाते हैं। दूसरा है विथ फुल्ली फेज सेग्रीगेटेड मेटल क्लैड गियर ओनली अर्थ फॉल्ट्स आर पॉसिबल एंड प्रोटेक्टिव स्कीम नीड्स टू हैव अर्थ फॉल्ट सेंसिटिविटी। और आउटडोर बस बार जो है उनको प्रोटेक्शन स्कीम जो है उसकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इंटरटर्न फॉल्ट्स क्लियर ऑफ अर्थ इन एडवांटेज। तो ये है हमारे बस पर फॉल्ट्स का मेन कारण, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम्स में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सिस्टम प्रोटेक्शन है जो कि बस बार को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है हमारा फ्रेम अर्थ प्रोटेक्शन और तीसरा है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो सिस्टम प्रोटेक्शन जिसमें ओवर करंट और डिस्टेंस सिस्टम्स है, जिसमें प्रोटेक्शन बस बार को मिलता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कनेक्टेड रहता है बैकअप प्रोटेक्शन के कारण, जिसके कारण से टाइम डिले मिलता है। और दोनों केसेस में बस बार प्रोटेक्शन हमारा बहुत स्लो प्राप्त होता है। तो हम फ्रेम अर्थ प्रोटेक्शन में देखते हैं। तो फ्रेम अर्थ प्रोटेक्शन में ये एक प्योरली अर्थ फॉल्ट
सिस्टम है जिसका इन्वॉल्व करता है सिंपल मेजरिंग द फॉल्ट फ्लोइंग थ्रू स्विच गियर फ्रेम टू अर्थ टू दिस एंड द करंट ट्रांसफॉर्मर इज माउंटेड। इसमें एक सीटी लगा देते हैं और एक अर्थिंग कंडक्टर लगा देते हैं और वो क्या करता है, हमारे रिले को, इंस्टेंटेनियस रिले को एनर्जाइज कर देता है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, अर्थफॉल प्रोटेक्शन को बस बार असेंबली से हाउस्ड करके रखता है। देखिए यहाँ पर हाउसिंग करके रखा हुआ है। और दिस प्रोटेक्शन कैन बी मेटल क्लेड स्विच गियर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ मेटल क्लेड स्विच गियर, ये हमारे 6 यूनिट्स हैं। मेटल क्लेड इज लाइटली इंसुलेटेड फ्रॉम अर्थ, इसको हम लोग लाइटली इंसुलेट करते हैं अर्थ से। एक कंक्रीट का फाउंडेशन हम लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, और लाइटली इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड रहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस इक्विपमेंट्स है, ये 12 ohms के, इसका जो अर्थिंग, ये इसका रेजिस्टेंस होता है इक्विपमेंट का, वो 12 ohm होता है। जब भी अर्थ फॉल्ट होता है तो अर्थ फॉल्ट लीक करता है फ्रेम पे और अर्थ कनेक्शन पास करता है, जिसका सीटी जो है वो सेंस करता है और वो हमारा सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट रिले को देता है जो कि ऑपरेट करता है। सो दिस इज हाउ दी हमारा ये जो चैप्टर है बस बार प्रोटेक्शन के साथ यहाँ एंड अप होता है और हमारे यूनिट जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने से प्लीज रिफर बोथ दी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी नोट्स एंड आई होप यू ऑल विल डू योर बेस्ट इन दी अपकमिंग एग्जाम्स जो कि हमारे बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो टिल देन थैंक यू and have a nice day and best of luck for the future examinations.